विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लिश रोमांटिसिज्म के एक बड़े नाम, जिन्होंने दुनिया को नेचर, लव और लॉस पर गहरे विचार दिए। उनकी मार्मिक रचनाओं में से एक है ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, एक डीपली पर्सनल और मूविंग पोएम जो किसी लव्ड वन, शायद लूसी जो उनकी पोएम्स में बार बार आती है, की डेथ को एक्सप्लोर करती है। ये ऐसे इस 8 लाइन मास्टरपीस की डेप्थ्स में जाती है, इसके ग्रीफ, एक्सेप्टेंस और नेचर की इंड्यूरिंग पावर के लेयर्स को खोलती है। वर्ड्सवर्थ का ह्यूमन इमोशंस का एक्सप्लोरेशन नेचुरल वर्ल्ड की विविड इमेजरी के साथ इंटरट्वाइंड उनकी पोएटिक वॉइस को अलग बनाता है। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील उनकी एबिलिटी का प्रमाण है कि वो ह्यूमन एक्सपीरियंस, खासकर डेथ के आसपास के कॉम्प्लेक्स इमोशंस और प्रोफाउंड लॉस के सामने सॉलिस की सर्च के रॉ एसेंस को कैप्चर कर सकते हैं। पोएम की ओपनिंग लाइन्स, A slumber did my spirit seal, I had no human fears, immediately tranquility का सेंस एस्टैब्लिश करती है, although एक somber अंडरटोन के साथ। स्लम्बर को एक मेटाफोरिकल वेल की तरह इंटरप्रेट किया जा सकता है, जो स्पीकर को लाइफ और डेथ की हार्श रियलिटीज से शील्ड करता है। ब्लिसफुल इग्नोरेंस का यह स्टेट एक नाइव होपफुलनेस के पीरियड को सजेस्ट करता है, शायद जब स्पीकर मानता था कि उनका लव्ड वन मॉर्टैलिटी से इम्यून है। सेकंड लाइन, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, अर्थली कंसर्न से डिटैचमेंट के सेंस को रीइंफोर्स करती है। स्पीकर इस स्लम्बर में एनवेलप्ड एक ऐसे रेल्म में एग्जिस्ट करता है जहां ह्यूमन एंग्जाइटीज का कोई दबदबा नहीं है। ये इमोशनल डिटैचमेंट हाउएवर एक रूड अवेकनिंग को फोरशैडो करता है, डेथ की फाइनलिटी के इम्पेंडिंग रियलाइजेशन के स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में। पोएम थर्ड और फोर्थ लाइन्स में एक शार्प टर्न लेती है। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। यहाँ डेथ की हार्श रियलिटी स्पीकर के प्रोटेक्टिव स्लम्बर को पियर्स करने लगती है। पास्ट टेंस सीम्ड का यूज इमोर्टैलिटी के शैटर्ड इल्यूजन को हाईलाइट करता है। स्पीकर का लव्ड वन, जिसे कभी टाइम के पैसेज से इम्पर्वियस माना जाता था, अब फिजिकल फॉर्म के इनेविटेबल डिके के अधीन है। फ्रेज द टच ऑफ अर्थली ईयर्स टाइम के वेट और ऑल बीइंग्स पर उसके रिलेंटलेस इफेक्ट पर एम्फसाइज करता है। यह डेथ की यूनिवर्सैलिटी को अंडरस्कोर करता है, एक फोर्स जिससे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन कनेक्शंस भी नहीं बच सकते। स्पीकर इस पेनफुल रियलाइजेशन से ग्रैपल करता है कि उनका लव्ड वन इस शेयर्ड ह्यूमन फेट से एग्जैम्प्ट नहीं है। सेक्शन 4, नेचर साइकिल, from illusion to acceptance. Second stanza initial shock of realization से डेथ की inevitability के gradual acceptance की तरफ एक shift mark करता है। वर्ड्सवर्थ seamlessly इस emotional journey को nature से ली गई imagery के साथ connect करते हैं। No motion has she now, no force. She neither hears nor sees, rolled round in earth's diurnal course or cradled in the seas. स्पीकर लव्ड वन के फिजिकल स्टेट, नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स को एक्नॉलेज करता है, while नेचुरल वर्ल्ड से पैरेलल्स ड्रॉ करते हुए। रोल्ड राउंड इन अर्थ्स डायर्नल कोर्स या क्रेडल्ड इन द सीज की इमेजरी सिक्लिकल कंटिन्यूटी का सेंस इवोक करती है। नेचर वर्ड्सवर्थ के व्यू में सॉलिस का सोर्स और लाइफ के सिक्लिकल नेचर का रिमाइंडर दोनों बन जाती है। Section 5, A sorrowful peace, finding solace in nature's embrace. A slumber did my spirit seal. Sorrowful peace के सेंस के साथ कंक्लूड होती है। स्पीकर लॉस के पेन का सामना करने के बाद अपने लव्ड वन के नेचर के इटर्नल साइकिल में एब्जॉर्प्शन को रिकॉग्नाइज करने में एक डिग्री ऑफ सॉलिस पाता है। While poem undeniably sadness से tinged है, यह एक तरह का ट्रांसेंडेंस भी सजेस्ट करती है। स्पीकर का इनिशियल स्लम्बर, जो ब्लिसफुल इग्नोरेंस के स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, लाइफ और डेथ की मोर प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग से रिप्लेस हो जाता है। यह न्यू फाउंड अवेयरनेस ऑल्थो लॉस से बोर्न आउट, स्पीकर को अपने लव्ड वन के पासिंग को अर्थ पर रिटर्न एक नेचुरल प्रोग्रेशन रादर देन एन अब्रप्ट एंड के रूप में देखने की अनुमति देता है। पोएम अपनी क्लोजिंग लाइंस में हमें एक्सेप्टेंस, एग्जिस्टेंस के साइक्लिकल नेचर के साथ एक क्वाइट रिकंसिलिएशन के सेंस के साथ छोड़ देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें।